हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भी उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में भी क्या पढ़ लिया था हमने, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कर ली थी, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी, जियोग्राफिकल एरिया देख लिया था, और इसके साथ साथ क्या देख रहे थे भी, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी क्या कर ली थी, बातचीत हमने कर ली थी। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन में हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्र टर्म है, सबसे बड़ी बात ये क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो राष्ट्र टर्म है, जो हम आज भी दिखाई पड़ती है, इसका उदय किस टाइम पीरियड में हुआ है, ये देन है उत्तर वैदिक काल की, क्या है ये देन है। ठीक है, और क्षेत्रीय राजनीति की बात करते हैं हम कि क्षेत्रीय राजनीति की मतलब एक टर्म है क्षेत्रीय राजनीति, और क्या थे भी क्षेत्रीय राज्य, ये भी क्या है भी, ये भी उत्तर वैदिक काल की क्या है, ये देन है। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीति मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की राजनीति, मतलब किसी विशेष स्थान की क्या है, ये राजनीति है। ये भी क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। ठीक है, और फिर क्या है भाई, फिर हमने और चीजें पढ़ी थी कि इस टाइम पीरियड में क्या होने लगा, जो स्टेट्स थे या जो राज्य थे, राज्य का क्या बोला गया है भी, राज्य का आकार या राज्य का जितना भी, स्टेट का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया था, उसमें क्या होने लगे, वृद्धि होने लगी। ठीक है, और पहले क्या होते थे, राजा हुआ करते थे, और राजा कैसे नहीं होते थे, परमानेंट नहीं होते थे। अगर वो अच्छे से काम नहीं करते थे तो फिर क्या कर दिया जाता था, उनको निकाल दिया जाता था, उनकी जगह पे दूसरे राजा को क्या किया जाता था, चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, राजा का जो पोस्ट थी या किंग की जो पोस्ट थी, वो क्या होने लगी भी, हेरिडिटी से होने लगी। मैं राजा हूं तो मेरा जो बेटा होगा वो भी क्या होगा, राजा ही होगा। ठीक है, ये होती है हेरिडिटी, मतलब फादर राजा है आपका तो आप क्या बनेगा, उसका बेटा भी क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, यह अनुवांशिक हो गया था। फिर नेक्स्ट टर्म थी भी सभा, समिति और विदव, ये हमने तीन पढ़ी थी। ये तीन संस्थाएं थी जिसमें क्या थे भी, लोग क्या करते थे, राजा को सलाह दिया करते थे हर चीज के लिए। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हो गया, इन तीनों का स्थान क्या हो गया, क्षीण हो गया। विदव क्या रहा, उसका तो नामो निशान नहीं रहा, और सभा में से भी स्त्रियों का प्रवेश क्या कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। ठीक है, स्त्रियों को क्या बताया गया है, या जो बेटियां होती थी उन्हें क्या बोला गया, कृपण बोला गया है, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। जबकि इसके विपरीत अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसमें क्या है, महिलाओं की कंडीशन हमें बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे राइट हमें दिखाई पड़ते हैं, और इसके साथ साथ उनकी कंडीशन क्या दिखाई पड़ती है, बहुत अच्छी, या बहुत मतलब अव्वल दर्जे में हम क्या मान सकते हैं उसको, कि महिलाएं उस टाइम पीरियड में कैसी रही होगी, बहुत अच्छी कंडीशंस में रहा करती होगी। ठीक है, पहले लोग कबीले में रहते थे, लेकिन अब किस में रहने लगे, राज्य में रहने लगे। ये भी क्या था, एक बहुत बड़ा शिफ्ट था अगर इतिहास की नजर से हम देखें। ठीक है, पहले कबीले में थे, कबीले से देखो कैसे हो, राज्य का आकार बढ़ने लगा। ठीक है, और क्या हो गया, उसका राजा होने लगा, और उसने क्या कर लिया, अपने अपने आप को सलाह देने के लिए क्या कर लिया, 12 के 12 मिनिस्टर्स क्या कर लिए, मतलब चुन लिए। 12 ऐसे मंत्री चुन लिया, और उन मंत्रियों को क्या नाम दिया भी, उसने रत्नी का नाम दिया। ठीक है, या दरबारी या मंत्री को क्या नाम दिया भी, उसने रत्नी का नाम दिया। ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। और भाई एक और बात है आपको याद रखनी है, न्याय के लिए अगर किसके साथ अन्याय हुआ है, किसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो न्यायकार कौन होता था, अंतिम न्यायकार कौन होता था भाई, राजा ही हुआ करता था। ठीक है, उसको सलाह जरूर लेता था अपने किसी मंत्रियों से, या फिर अपने जितने उसके दरबारी गण थे, लेकिन वो उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं थी, मानना या ना मानना उसकी इच्छा पर क्या था, निर्भर था। और हमने वैदिक टाइम पीरियड में क्या पढ़ा था, एक काल पढ़ा था, बलि। ये कैसा था भाई, लोगों के लिए अपनी इच्छा पर डिपेंड करता था, अगर आपको देना तो दे सकते हो, नहीं देना तो क्या नहीं कर सकते, राजा उस पर क्या नहीं करता था, जोर नहीं डालता था। लेकिन उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के आते आते क्या हो गए, नियमित टैक्स बन गई है, रेगुलर बेस पे क्या करना पड़ता था आपको, उसको पेमेंट करनी पड़ती थी, अन्यथा आपके उसके क्या था भी, दंड का भी क्या मिलता है, हमें प्रावधान मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, बलि क्या है भी, एक प्रकार का टैक्स था, और कितना हिस्सा देना पड़ता था अपनी उपज का या किसी चीज का, 1/6, 1/6वां भाग बलि के रूप में। बलि मतलब टैक्स का एक प्रकार था। ठीक है, ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। और आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है आर्थिक स्थिति, या आर्थिक स्थिति का क्या करेंगे, हम आकलन करेंगे, और वैदिक टाइम पीरियड से क्या करेंगे, उसको मतलब कंपेयर करेंगे, ताकि क्या रहे, हमें चीजें बहुत अच्छे से या बेटर वे से क्या हो सके, हमें समझ आ सके। ठीक है, अब अगर बात की जाए भी आर्थिक
स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी इस टाइम पीरियड की, ये क्या करेंगे हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैदिक टाइम पीरियड था उसमें क्या था। अभी उसमें बोला गया है कि जो पशुपालन है वो क्या है, भी प्राइमरी सेक्टर में क्या होता था, वो कामकाज में इंक्लूड हुआ करता था। लोग ज्यादा से ज्यादा पशु पाला करते थे और क्या करते थे, उसी से क्या क्या करते थे, अपना काम चलाया करते थे, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, अभी कृषि के क्षेत्र में हमें क्या दिखाई पड़ती है, वृद्धि दिखाई पड़ती है। कृषि कृषि क्या हो गया था भैया, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर किस में हो गया था, प्राथमिक पेशा बन गया था, या लोग क्या करते थे, कृषि वाले इसको कार्य को ज्यादा करना पसंद किया करते थे। ये क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। अगर वैदिक टाइम पीरियड का पूछा जाए तो उसमें क्या था, पशुपालन था या पशुचारण था, मतलब पशुओं को पाला करते थे, उन्होंने चारण के लिए भी ले जाया करते थे। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है, एनिमल हस्बेंड्री वाला, है ना। और इसमें क्या है, इसमें है भी एग्रीकल्चर वाला सेक्टर। और फिर क्या है भी, इसमें एक और चीज जो है हमें क्या याद रखनी है, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है एक, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसमें क्या बताया गया है कि कृषि के बारे में, जैसे सबसे पहले क्या होता है भी, हल चलाना होता है ना। सबसे पहले हमने खेती कहाँ से स्टार्ट की थी भी, मतलब ये खेती की देन कौन सा टाइम पीरियड है भाई, वैदिक काल में भी हमें दिखाई पड़ता है और किस में भी दिखाई पड़ता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में हमें सबसे ज्यादा या मेजर रोल प्ले किया है किसने, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड ने। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है, ठीक है। और खेती से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या किसी फसल से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, वो सब क्या है भी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या दी गई है, इंक्लूड की गई है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, मतलब खेतों को क्या करते हैं, साफ करते हैं और क्या करते हैं, उसमें हल चलाया करते हैं। ये भी क्या है, इसके बारे में भी क्या बताया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख दिया गया है। उसके बाद क्या करते थे भाई, बुआई क्या करते थे, मतलब किसी चीज को क्या करते थे, मतलब जैसे धान लगाने तो धान को बुआ करते थे, बोने से नहीं, मतलब किस हिसाब से बो, ऐसे एक एक ऐसे लगाने से पहले बो के क्या करते थे, हर हर फसल को कैसे क्या करते थे, बोकर ही लगाया करते थे, ठीक है। बुआई का काम होता था। फिर उसके बाद क्या, जब फसल पक गई तो क्या होता है, कटाई होती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको काट देते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसकी साफ सफाई करके उसको मतलब अच्छे से, ताकि लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या है वो चल पड़ सके, तो इसके लिए उसकी क्या होती थी, मतलब हर चीज जो फसल से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या है भी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, इंक्लूड की गई है। ये सबसे पहले बुआई, या सबसे पहले क्या होता है, हल जोतना होता है, फिर बुआई होती है, फिर क्या होती है, कटाई होती है, फिर क्या होती है, मड़ाई होती है, मतलब उसको क्या रखना है, इकट्ठा करके रखना है, सेफ प्लेस पे रखना है। ये सब क्या है भी, ब्राह्मण ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये क्या रखना है आपको, याद रखना है। और कुछ कुछ सिम्टम्स हमें ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जिसमें कि क्या है कि जो आर्य लोग थे, वैदिक टाइम पीरियड के लोग क्या थे, आर्य लोग थे, और मध्य एशिया के थे, क्या थे, वो निवासी थे। ये भी क्या रखने आपको, बात याद रखनी। आर्य लोगों ने क्या कर दिया था, पूरी की पूरी गंगा घाटी पे क्या करना शुरू कर दिया था, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, पूरी की पूरी गंगा घाटी, है ना। ये क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। गंगा घाटी के अंडर जितना भी एरिया आता था वो सब क्या था, आर्यों के अधीन आ गया था, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में हमें एक और चीज हमें दिखाई पड़ती है, वो है लोहे का उपयोग। क्या है भाई, लोहा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए क्या शब्द आते हैं, कृष्ण अयस, और क्या है भी, कृष्ण और श्याम अयस, है ना। ये किसके लिए यूज होता था भाई, ये होता था लोहे के प्रयोग के लिए, या क्या ये शब्द यूज होता था लोहे के लिए। ये जो लोहे के क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने लोहे के हल बनाना शुरू कर दिए थे, या लोहे का उपयोग या लोहे के बने उपकरणों का उपयोग कहाँ करना शुरू कर दिया था उन्होंने, उन्होंने एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में यूज करना शुरू किया। किसमें यूज करना शुरू किया, खेती में यूज करना शुरू किया। अब जब इन्होंने खेती में से यूज करना शुरू किया तो क्या अभी फसलों में भी क्या दिखती है हमें, वृद्धि। फसलों में क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। उपज में, प्रोडक्शन में भी क्या हुई, उत्पादकता, कैसे बोलते हैं, प्रोडक्शन में भी क्या हुई भाई, इंक्रीज हुआ, ठीक है। और जैसे फसलों में इंक्रीज हुआ वैसे प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ भी, जनसंख्या में भी क्या दिखती है हमें इस टाइम पीरियड में, वृद्धि दिखाई पड़ती है।
एक और चीज जो हमें दिखाई पड़ता है जिसमें हमें वृद्धि हुई वो है भाई व्यापार। क्या है? व्यापार। फसलों में लोहे का उपयोग होने लगा, लोहे का उपयोग होने लगा तो फिर क्या हुआ भाई, फसलों में इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हो गया भी, फसलों में भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, है ना। फसल का जो क्वांटिटी थी और क्वालिटी थी दोनों में क्या हुए, इंक्रीज हुआ। और नंबर ऑफ मतलब पहले क्या होती थी, पहले हमें वैदिक टाइम पीरियड में एक जौ का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में हमें भांति भांति की फसलें क्या दिखाई देने लगी। ठीक है, जो गया था उत्तर वैदिक टाइम पीरियड का था, लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हो गया अभी, धान, फसलों में क्या था, धान क्या बन गई, प्रमुख फसल बन गई। ठीक है, और इसी लोहे की वजह से क्या हुए, अलग अलग उपकरण बनने लगे, और यही उपकरण से क्या हुआ अभी, जो शिल्प उद्योग था उसमें भी क्या हुआ भी, इंक्रीज हो गया। शिल्प उद्योग को भी क्या मिला, बढ़ावा मिला, है ना। शिल्प उद्योग समझते हैं ना, जिसमें क्या बनाया जाता है, मतलब धातु से कोई चीज बनाई जाती है, धातु से बर्तन बनाए जा सकते हैं, कोई मूर्तियां बनाई जा सकती है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जो देखने में क्या हो, सुंदर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, शिल्प उद्योग बोलते हैं। हल बनाए जा सकते हैं, जिसे लोहे से हल का उपयोग होने लगा, है ना। या मतलब कुछ प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं जो कि क्या हो, आज की डेट में क्या हो, एंटीक पीस हो। ठीक है, ये भी क्या याद बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, इस टाइम पीरियड में क्या होता था, जो व्यापार का प्रमुख होता था या प्रधान होता था उसे क्या बोला जाता था, श्रेष्ठीन बोला जाता था। व्यापार के प्रमुख आदमी को क्या बोला जाता था, श्रेष्ठीन बोला जाता था, श्रेष्ठीन। ये क्या, यह टर्म आपको याद रखनी है। और ये टर्म जो है यहाँ से लेकर हमें क्या दिखाई पड़ती है, वैदिक टाइम पीरियड में, मतलब वैदिक टाइम पीरियड में नहीं दिखाई पड़ती है, मौर्य काल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें भी क्या है, श्रेष्ठीन नाम की टर्म हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, और एक और चीज जो हमें याद रखनी है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है या जो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है उसमें हमें पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे वो किसी किसी जानते थे, वो जानते थे भाई वो दोनों के दोनों समुद्र जो हमारे देश के आसपास है, मतलब आसपास है या हमारे देश के साथ उनकी क्या लगती है, बाउंड्रीज लगती है, वो क्या है भी, इनके बारे में भी, पश्चिम का समुद्र और पूर्व का समुद्र, इन समुद्र मतलब महासागर, इनसे भी क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।